गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। गलती में जलती माला घूंघर बाल भारे। गल में वे जलती माला घूंघरी बाल वारे। गल में वे जलती माला घूंघर बाल वारे। गल में वे जलती माला घूंघरी बाल वारे। राधे माधव रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे। केशवा देवा मधुसूदना केशवा। सुंदर वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री हरि नारायण श्री लड्डू गोपाल जी के चरणों में, भगवान श्री खाटू श्याम महाराज के चरणों में आपन सभी का दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री गौरी शंकर के चरणों में, भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पनाथ, पंच केदार के चरणों में बारंबार प्रणाम।
इष्ट देवी कुल देवी ग्राम देवी जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती कंसमर्दनी श्री दक्षिण काली जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कुल देवता को प्रणाम, भूमि की भूमियाल देवता को, दूराधारी नागराजा को प्रणाम, सेम नागराजा को प्रणाम, डाना नागराजा को प्रणाम, लसिया थाती के नगीला देवता को प्रणाम। नौखंडी प्रभु से सभी के उद्धार की प्रार्थना, सभी के कल्याण की कामना भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में विनम्र वंदना। प्रभु नौडियाल वंश में, नौडियाल खानदान में, भीमली गांव में वर्तमान समय में उत्तम नगर दिल्ली, नौडियाल वंश, नौडियाल खानदान, नौडियाल परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, धर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, मोक्ष यज्ञ, तर्पण यज्ञ नौडियाल वंश में दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्रीमती बसंती देवी नौडियाल, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी नौडियाल, जिनके पावन पुण्य स्मृति में उनके घर में, उनके परिवार में, उनके पुत्र ने, उनके पति ने अपने पूरे परिवार के साथ संकल्प लिया दिवंगतों की मुक्ति का, दिवंगतों के मोक्ष का, पितरों के सत्कर्म इस कुल में, इस खानदान में समय समय पर संपन्न होते रहे, पितरों को पानी मिलता रहे, देवी देवताओं का पूजा पाठ होता रहे, ये वंश भूमि भवन वाहन आयु यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की संपूर्ति होती रही। ऐसे ही भगवान से बारंबार विनती है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना है। आनंद कंद भगवान की बोलिए, भागवत भगवान की। निमिषारण्य की परम पावन धाम में 88,000 ऋषि मुनि तीर्थ यात्रा पर आए हुए हैं। तीर्थवास हो रहा परम पवित्र समय पर का परम पवित्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। 28वें द्वापर युग की समाप्ति पर हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित गणगंगा के किनारे आज कहा जाता है, वहाँ पर बरगद वृक्ष की छांव में विराजमान संत शिरोमणि श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पवित्र ज्ञान प्राप्त करते हैं। और भागवत का ध्यान करने से, भागवत जी का पूजन, महापुराण की दिव्य कथाओं का श्रवण करने से राजा परीक्षित सारे बंधनों से मुक्त हो गए थे। महाभारत के युद्ध में करोड़ों की संख्या में जो युद्धाती पशु आदि मारे गए थे, उन सबका उद्धार हुआ परीक्षित के सत्कर्म करने से। कुल में, खानदान में, गोत्र में, जाति में, वंश में, बिरादरी में, गली में, मोहल्ले में, शहर में और यहाँ तक कि देश में अगर एक भी प्राणी सत्कर्म कर लेता है तो उसका लाभ पूरे देश को, राष्ट्र को, समाज को प्राप्त होता है। घर घर में भगीरथ पैदा नहीं होते और गंगा जी को धरती पर भगीरथी लाते। हर घर में, हर युग में, हर समय भगीरथ पैदा नहीं होते हैं या वो धरती पर ले आते हैं। लेकिन भगीरथ की लाई हुई गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य सभी को मिलता है।
सज्जनों को भी मिलता है, दुर्जनों को भी मिलता है। सज्जनों की कमाई से, सज्जनों के सत्कर्मों से दुर्जनों का काम भी चलता है। सज्जन सत्कर्म करते, सज्जनों का काम है लोक कल्याण के लिए कर्म करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म होता है उससे सभी का काम चलता है। अब आप यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, आहुति डालेंगे, वो पूरे वातावरण में जाएगी, पूरा वातावरण शुद्ध होगा। अब उस शुद्ध ऑक्सीजन को, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अनादिकाल से ये व्यवस्था बनी हुई है कि सज्जन सत्कर्म करते हैं और उसी से सबका काम चलता रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे वो सर्प योनि में आए। कल आपने काकभूषुंडी की कथा भी सुनी थी कि काकभूषुंडी कौवे की योनि में क्यों आए और शिक्षा क्या मिली हमको कि जब करे तब करे, भागवत करे, भागवत सुने तो धीरे धीरे अपने पर नियंत्रण करना है। क्रोध में आकर के अगर कुछ भी निर्णय ले लिया वो हमें नीचे गिरा देता है। जैसे वेदशिरा मुनि को गिरा दिया था, जैसे अश्वशिरा मुनि को गिरा दिया था। दोनों में झगड़ा हुआ, एक दूसरे को श्राप दिया। 1000 वर्षों तक कौवे के योनि में रहे काकभूषुंडी। वेदशिरा 1000 वर्षों तक सांप के, सर्प की योनि में रहे कालिया नाग। और दोनों संत हैं, वेदशिरा अश्व, दोनों तपस्वी हैं, दोनों ऋषि हैं, दोनों का वर्णन भागवत जी में। लेकिन जरा देर के गुस्से ने, जरा देर के क्रोध ने सारा जीवन तहस नहस कर दिया और 1000 साल की वेटिंग में चले गए। 1000 साल, 1000 वर्षों तक मनुष्य जन्म नहीं मिल पाया। तो गंवाना नहीं, प्राप्त करना है। जप के द्वारा, भजन के द्वारा, पूजा के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा के द्वारा जो सुकृत हो रहा है, पुण्य को कहते हैं सुकृत। अच्छा कर्म जो हुआ है, इस सुकृत को गंवाना नहीं है। सहन कर लेना, सुन लेना, सहन कर लेना और उस समय चुप हो जाना है। अगर ये चीज हमने अपना ली जीवन में तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा धर्म हमारे साथ, हमारा कर्म हमारे साथ, और यही धर्म कर्म फिर आगे पुनर्जन्म का कारण बनता है। दिशा भी ठीक होनी चाहिए, दिशा भी ठीक होनी चाहिए। दशा और दिशा दोनों में सुधार होता है। जो भागवत कथा सुन लेता है, भागवत जी को प्रणाम कर लेता है, भागवत जी का आशीर्वाद जैसे मिल जाता है, उसकी दशा भी सुधरती है और उसको जीवन में दिशा भी मिल जाती है। दशा और दिशा ठीक होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो वृंदावन में बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। छोटी छोटी गैया आगे चल रही हैं, बड़ी बड़ी गैया पीछे चल रही हैं, और गैयाओं के चलने से, उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर का जलपान आदि हुआ। और सारे ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के वृंदावन में गाय चराने चले जाते हैं। ये दिनचर्या भगवान के वृंदावन में बनी हुई है। वृंदावन में अनेक ऋषि मुनि, संत, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, इनका उद्धार हो रहा है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, भगवान सबसे मिल रहे हैं। और इसी वृंदावन में एक बार ब्रह्मा जी आ गए थे, और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ऐसी लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की जो गैया थी उनको चुरा दिया। और ग्वाल वालों ने जब शिकायत की, कन्हैया गैया पता नहीं कहाँ चली रही है। कन्हैया भी गए ढूंढने के लिए। कन्हैया को महसूस हो गया कि ब्रह्मा जी ने अपनी लीला कर दी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास झगड़ा करने नहीं गए कि तुमने हमारी गाय क्यों चुराई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग विद्या से, अपने योग बल से उतनी ही
नई गाय बना दी, उतने बैल बन गए, उतनी बछड़ियां बन गई, उतने बछड़े बन गए। और ब्रह्मा जी 6 महीने तक उन लाखों गायों को पालते थे। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि ये लेने क्यों नहीं आए। फिर देखने आए वहां देखा तो उतनी गाय यहाँ पहले से भरी हुई थी। ब्रह्मा जी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और ब्रह्मा जी वृंदावन में भगवान जो गोपाल रूप में थे उनके पास हाथ जोड़ते हुए आ गए, प्रणाम करते हुए आ गए। यहाँ वर्णन मिलता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले। माता रुक्मिणी ने 7 पंक्तियां लिखी हुई थी भगवान के लिए। रुक्मिणीवाच, रुक्मिणी माता बोली, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सेन्वतां ते। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सेन्वतां ते। हे भुवन सुंदर, मैंने अपने गुरु जी से सुना। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सेन्वतां ते। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा धाम, तुम्हारा काम, ये जानकारी मुझे अपने गुरु जी से मिली, नारद जी से। क्योंकि नारद जी झूठ तो बोलते ही नहीं। नारद जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और श्याम सुंदर, मैंने सुना है कि आप रंग से, रूप से, अन्न से, धन से बहुत ऊंचे हो। लेकिन श्याम सुंदर, मैं भी कहीं गुजरी नहीं हूं। मैं भी छत्राणी हूं, राजकुल की कन्या हूं, भीष्मक की बेटी हूं। रुक्मिणी मेरा नाम है। और श्याम सुंदर, आयु में मैं आपसे छोटी हूं। क्योंकि नारद जी ने बता दिया था ना कि राधा जी को भगवान ने ऐसे ही चुप करा दिया था। तू बड़ी, मैं छोटा राधिका, तू लंबी, मैं छोटा राधिका, तू गोरी, मैं काला राधिका, तेरा मेरा मेल न भावे, तेरी मेरी जोड़ी न भावे। तो राधा जी चुप हो गई थी, कन्हैया से विवाह नहीं हो पाया था। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि मैं आयु में, विद्या में, बुद्धि में आपके आगे नहीं, अगर बराबर भी नहीं, लेकिन आपसे बिल्कुल गई गुजरी भी नहीं। आयु में आपसे छोटी हूं। विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। विद्या वय माने अवस्था, द्रविण माने धन दौलत, अभिरात्म तुल्यम समानता है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। तो श्याम सुंदर, तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है ये हो सकता है। ये पहला वाक्य था। दूसरे वाक्य में माता रुक्मिणी ने लिखा, शरण्यम। और पिंडारक की भोग में भगवान का विवाह संपन्न हो रहा। माता रुक्मिणी दुल्हन बनी हुई है और विधिवत कृष्ण रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है, कन्यादान होता है। भगवान बिंदी लगा देते और अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे रुक्मिणी के साथ होते हैं और भगवान की पहली धर्मपत्नी माता रुक्मिणी बन जाती है। रुक्मिणी मैया की जय। वे
रुक्मणी रमण भगवान की धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो ये सुखती ने बारे आयो जा सुखती ने बारे आयो जा आज कोणो ने चप भरो जा आज कोणो ने चप भरो जा सब तेरा रंग बटवाना जा सब तेरा रंग बटवाना जा जोरे दमो बाजो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो तक धिंग डालो धिंग डालो धिंग डालो ऊंची घोड़ी मां बैठो बरे ऊंची घोड़ी मां बैठो बरे फुलवा दोने वेगे तारे फुलवा दोने वेगे तारे फल छोड़ो ना गुणो बरे फल छोड़ो ना गुणो बरे या जग वागे माने मागेड़ी सिर मान्यो था गला रंग मत माण्या था सब गला रंग मत माण्या था चौंद सुबा चंपाला दोन गता निर्मला बोला बड़ी दे निर्मला बोला बड़ी दे निर्मला बोला बड़ी दे निर्मला बोला बड़ी दे तुम्हारी थैले की चली गे 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 जी तेरे लो पार्वती देवी आलवक पार्वती आलवक पार्वती ये नंदी बेटी नचना होला पोड़े मां तुम्हारी नंदी बेटी नचना पोड़े मां तुम्हारी पोड़े हमने अड़ा को कन्हैया पोड़े मां तुम्हारी पोड़े भगवती ओढ़ो कन्हैया पोड़े मां तुम्हारी पोड़े लक्ष्मी जी दयाला ये कृष्ण जी में आलवक लक्ष्मी जी दयाला ओ कृष्ण दयाला हर भर का तो ये पर का हुई नहीं कोड़े तुम्हारी कोड़े हर का तो ये पर का हुई नहीं कोड़े तुम्हारी कोड़े हमने बड़ा कन्हैया कोड़े कन्हैया कोड़े तुम्हारी कोड़े हमने बड़ा कन्हैया भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान वर नारायण बने हुए हैं और माता रुक्मिणी का कन्यादान
सहर्ष स्वीकार करते हैं और रुक्मिणी भगवान की धर्म पत्नी बन जाती है। 16,108 नारियों में सर्वप्रथम पहला नंबर माता रुक्मिणी का है, जो भगवान के अष्टपट रानी रुक्मिणी मैया के। तो बड़ा सुंदर सौभाग्य मंगलकारी होता है माता रुक्मिणी के दर्शन, भगवान के दूल्हे के रूप में दर्शन, रुक्मिणी मंगल। ये हमारे जीवन को मंगलमय आशीर्वाद बना रहेगा। सबके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहेगी। भगवान शंकर भी आ गए थे। यो में भक्ता समेत प्रिया भरती पिठे लगनी चाह। बोलो जय श्री कृष्ण। अब फिर बढ़ने की भी लगेगी। बोलो जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो अनिरुद्ध जी वहां बाणासुर के साथ युद्ध हो गया। भगवान शिव जी आ गए। यो में भक्ता समेत प्रिया बाणासुर की तरफ से युद्ध करने के लिए। इधर कृष्ण जी तो बाणासुर की 1000 भुजाएं थी। कृष्ण जी ने एक एक भुजा काटनी शुरू की युद्ध में, और जब बाणासुर की 4 भुजाएं बज गई, भगवान शिव कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। मेरे कन्हैया, मेरे योगेश्वर, कृपा कर, दया कर, बाणासुर की 4 भुजाएं रहने दो। और भगवान शिव का निवेदन स्वीकार हुआ। भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतारी हैं, उन्होंने बाणासुर को भी चतुर्भुज बना दिया। और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और बाणासुर की कन्या उषा जी का विवाह भगवान के पोते अनिरुद्ध जी के साथ हो गया। कि बाणासुर कौन है? बाणासुर प्रहलाद जी का पोता है। प्रहलाद जी के पुत्र वे राजा विरोचन, विरोचन के पुत्र वे राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र वे बाणासुर, शिव भक्त बाणासुर थे। वहां एक दिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई थी। देखो गरीब आया केशव माधव तेरे बचपन का यार आया केशव गली में माधव तेरी गली में श्रद्धा के फूल लाया केशव तेरे वर्णन मिलता है। कृष्ण से सखा कस्य ब्रह्मज्ञो, बहुत बड़े विद्वान थे। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो उनके परम भक्त थे, उनकी एक कहानी इस प्रकार है। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण से असीम प्रेम और भक्ति रखते थे, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का धन या ऐश्वर्य नहीं था। वे बहुत ही कठिनाइयों में जीवन बिता रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन भगवान कृष्ण में रमा रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मदद मांगने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण आपके परम भक्त हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे कुछ मदद लीजिए। सुदामा बहुत संकोच करते थे, लेकिन पत्नी के कहने पर उन्होंने द्वारका जाने का निश्चय किया। वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुँचे। रास्ते में उनकी गरीबी और भिक्षा
टन का दुख उन्हें कटोच रहा था, लेकिन उनका विश्वास श्री कृष्ण पर अडिग था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारका के महल में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में आराम कर रहे थे। सुदामा द्वारका महल के बाहर खड़े रहे, उन्हें अंदर जाने का साहस नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सुदामा को पहचान लिया और उन्हें तुरंत अपने महल में बुलवाया। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत आदर सम्मान किया और उनके पैरों में लिपट गए। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया मेरे प्यारे दोस्त? इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके पास क्या है यह पूछा। सुदामा बहुत संकोच करते हुए अपने पास एक मुट्ठी चावल जो कि उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए दिए थे वो बता दिए। सुदामा ने कहा, हे भगवान, मेरे पास तो बस यह चावल की मुट्ठी है जो मैंने आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस चावल की मुट्ठी को जैसे ही उसमें से एक मुट्ठी खुशी से खाया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी के ऊपर असीम कृपा हुई और उनका भाग्य पलट गया। और उसके बाद दूसरी मुट्ठी भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने मुँह में चावलों की ली तो उसमें उनके जीवन में ऐश्वर्य और सुख का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तीसरी मुट्ठी चावल की जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से उठाई तो माँ रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे आग्रह किया, भगवान, आपने 2 मुट्ठी में सब कुछ सुदामा जी को, अपने प्रिय दोस्त सुदामा को जो दे दिया, उसके पश्चात तीसरी जो चावल की जो आपकी मुट्ठी है उसको भी आप निगल रहे थे, तो हे भगवान, अपने लिए भी आपने इस धरती पे कुछ रखा है। तो उन्होंने माँ रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक दिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम भी किसी रूप में स्वीकार्य है। भगवान का दिल उन भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है जो उन्हें पूरे दिल से प्रेम करते हैं, भले ही वे साधनहीन हों। सुदामा का चावल की मुट्ठी भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बनी और श्री कृष्ण ने अपने भक्त के प्रति अपनी अनंत कृपा का प्रदर्शन किया। कि संसार में कितना भी वैभव, कितनी भी अमीरी आ जाए, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब पास पड़ोसियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यदि हम भूल गए तो फिर हम अमीर भी नहीं है। फिर वो बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर पंथी को